A train covers a distance in 70 minutes if it runs at the speed of 72 km per hour on an average. एक ट्रेन 70 मिनट में डिस्टेंस कवर करती है अगर वो 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है. द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 45 मिनट्स विल बी. तो ट्रेन किस स्पीड से चले कि वो 45 मिनट्स में जर्नी कंप्लीट कर ले. ये हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस. वी नो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है और इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो सेम है. सो वी कैन से मान लेते हैं पहली स्पीड s1 है और टाइम t1 है, तो दूसरे केस में स्पीड s2 और टाइम t2. सो s1 इंटू t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2. वैल्यूज पुट करेंगे. 72 इंटू 70/60 क्योंकि मिनट्स को आर में चेंज करना है इज इक्वल टू s2 मल्टीप्लाई 45/60 क्योंकि फिर से आर्स में चेंज करना है. सबसे अच्छी बात है 60 से 60 कट जाएगा. बाकी वैल्यूज सॉल्व करेंगे. s2 इज इक्वल टू 112 किलोमीटर पर आवर विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. A train moving with speed of 81 km per hour crosses a pole and platform in 8 seconds and 22 seconds respectively. Find the length of the platform. एक ट्रेन 81 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग चल रही है. वो एक पोल को 8 सेकंड में क्रॉस करती है और प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में क्रॉस करती है. तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है. अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है. अगर एक पोल है तो उसे ट्रेन 8 सेकंड में क्रॉस करती है और प्लेटफॉर्म को जैसा कि गिवन है 22 सेकंड में क्रॉस करती है. लेकिन आप ध्यान से समझेंगे प्लेटफॉर्म के दो एंड्स हैं. ट्रेन एक एंड से एंटर करती है, दूसरे एंड से निकलती है. तो ट्रेन ने जब एक एंड से एंटर किया तो उस पॉइंट को क्रॉस करने में लगे उसे 8 सेकंड. उसके बाद जब 8 सेकंड बाद ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म के अंदर आ गई है, उसके बाद प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे लगे हैं 22 सेकंड. यानी कि पूरी ट्रेन अंदर आ गई और उसके बाद जो अदर एंड पॉइंट है उसे भी क्रॉस किया है. तो इस पूरी प्रक्रिया में 22 सेकंड लगे. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस 22 सेकंड में वो 8 सेकंड भी इंक्लूडेड हैं जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर एंटर करना शुरू किया था और ट्रेन कंप्लीटली अंदर नहीं आई थी. तो अब बहुत ध्यान से समझेंगे. ट्रेन ने एंटर किया, पहले एंड पॉइंट को 8 सेकंड में कवर किया, टोटल जर्नी 22 सेकंड में कवर की. तो अब यानी कि जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म में पूरी एंट्री ले ली, उसके बाद से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगे उसे 14 सेकेंड्स. 22 - 8 इज इक्वल टू 14. तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम टाइम की वैल्यू प्लेटफॉर्म की लेंथ फाइंड करने के लिए 14 सेकेंड्स लेंगे. ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस. स्पीड इज 81 किलोमीटर पर आवर, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे. 5/18 इज इक्वल टू 45/2. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि टाइम की वैल्यू 14 सेकंड लेंगे. 22 - 8 इज इक्वल टू 14. एंड नाउ वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म स्पीड इनटू टाइम से फाइंड होगा क्योंकि वो एक डिस्टेंस है. सो सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके. वी गेट 315 मीटर.